सुपर अल्नीनो। जी हां, 142 साल के बाद में सुपर अल्नीनो की यहां पर एंट्री हो रही है। यूं तो हर 10 से 15 साल के अंदर में सुपर अल्नीनो दस्तक देता है, लेकिन इस बार का जो अल्नीनो है वो कुछ विशेष इस तरीके से है क्योंकि 142 साल के बाद में ऐसे समीकरण बन रहे हैं। 142 साल के बाद में इस सुपर अल्नीनो के क्या मायने समझे जाएं? क्या देश के अंदर में सूखा पड़ने वाला है? क्या भारत के अंदर में जो आईएमडी का और स्काईमेट का जो अनुमान आया है, पूर्वानुमान मॉनसून को लेकर के, वो काफी चिंताजनक हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अल नीनो हमेशा कम बारिश लेकर के आता है या कभी कभी ज्यादा बारिश भी लेकर के आता है। क्या कहना है और यह जानने की कोशिश कि कौन सी फसलों के ऊपर पे इसका असर दिखाई देगा ज्यादा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा इसमें साथ दे रहे हैं जीके सूद साहब। आप सीनियर कमोडिटी बाजार के जानकार हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही जी चंद्रशेखर साहब हमारे साथ में हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमोडिटी की बारीक नजर रखते हैं। हमारे दोनों ही पैनलिस्ट की बारीक नजर हमेशा ही कमोडिटी बाजार के ऊपर पे रहती है और ऐसे ऐसे क्षेत्र पर रहती है जहां पर किसी और की निगाह नहीं पहुंच पाती। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले एक आंकड़ा है मेरे पास में, उसको मैं फटाफट से यहां पर दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूंगा। 1982 के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग अल नीनो था। 1982 के अंदर में 88.6% की रेनफॉल हुई थी और इसके बाद में 1986 के अंदर में एक जो अल नीनो का इफेक्ट था वो देखने को मिला, 84% की बारिश हुई थी। फिर अल नीनो आया 1987 के अंदर में, यह भी स्ट्रॉन्ग था, 85.7% की बारिश हुई। फिर 1991 के अंदर भी अल नीनो आया, लेकिन इसका असर यहां पर ज्यादा नहीं था। 98.6% नॉर्मल बारिश ही यहां पर देखने को मिली थी। 1994 के अंदर में 113% बारिश हुई थी, हालांकि अल नीनो था उस समय पर भी 1994 में। और 1997 में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग अल नीनो का इफेक्ट बताया जा रहा था और उस समय पर भी जो बारिश हुई थी वो 100% हुई थी, नॉर्मल हुई थी। और उसके बाद में 2002 के अंदर में ये जो बारिश हुई ये 80% के आसपास की बारिश हुई। अल नीनो का काफी बड़ा इफेक्ट यहां पर दिखाई दिया। 2004 के अंदर में अल नीनो का इफेक्ट था, 87% की बारिश हुई। फिर 2009 के अंदर में, 2015 के अंदर, 2018 के अंदर और 2023 के अंदर भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो के असर थे, लेकिन 95% के आसपास की बारिश वहां पर दर्ज की गई थी। हालांकि 2024-25 नॉर्मल बारिश रही, अच्छी बारिशें रही और 105-108% के आसपास की बारिश रही। इसके साथ साथ अगर हम पिछले 5 साल का आईएमडी का पूर्वानुमान का आकलन करते हैं तो पिछले 5 साल से लगभग कमोबेश वो स्टीक बैठ रहा है। तो क्या इस बार का भी अल नीनो स्टीक बैठेगा? क्या यहां पर तेज गर्मी पड़ेगी और बारिश कम होगी, तपेगा देश और कम बारिश? इस पर हमारी चर्चा। चंद्रशेखर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। चूंकि 142 साल का अल नीनो सबसे सुपर अल नीनो इसको माना जा रहा है और अब तो आईएमडी ने और स्काईमेट ने भी जो अपना पहला पूर्वानुमान बताया है 94% बारिश होगी, यह स्काईमेट का मानना है, और 92% बारिश होगी, यह आईएमडी का मानना है। इसको प्रथम दृष्टया के अंदर में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं एक कहना चाहता हूं, ये जो शब्द है, प्रयोग है सुपर एल नीनो जी, ये हमारा कोई प्राइवेट फोरकास्टर है, आईएमडी ने प्रयोग नहीं किया है इसका। ठीक है, दिस इज कम फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी सुपर एल नीनो, राइट राइट, एंड उसका जो प्रोबेबिलिटी है काफी कम है। दिस इज द फर्स्ट प्रोपोजिशन। ओके, मगर एक बिल्कुल हमें मानना चाहिए कि इस बार एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और एल नीनो के वजह से द कंट्री विल बी फेसिंग ड्राई कंडीशंस, यानी बरसात कम होने का संभावना है। मगर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपने कहीं आंकड़े दिए अभी पिछले 20, 30, 40 साल में कब कब एल नीनो आया था और कितना बारिश हुआ? महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज नॉट द टोटल क्वांटम ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द 4 month पीरियड जून टू सितंबर, मगर उसका जो वितरण है हम उसे कहते हैं टेम्पोरल एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वो 92% भी समझिए
आपका रेनफॉल बिलो नॉर्मल है 92%, अदरवाइज इट शुड बी 96 और 97, फिर भी अगर इसका वितरण टेम्पोरली और स्पेशली सही रहेगा 4 महीने में, तो नुकसान बहुत कम होगा। ठीक है। And therefore, this is number one. Number two, region-wise forecast जो IMD को देना है, they have said end of May में वो region-wise forecast हमें मिल जाएगा। तभी हमें पता लगेगा कौन सा क्षेत्र में कितना बारिश पड़ने का संभावना है, कितना कम होने का संभावना है। तो मैं मानता हूं खतरा है, खतरा को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके लिए कहीं उपाय है, देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल। उसका हमें वी नीड टू बी रेडी टू यूज दैट।